जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। मस्त न भी होंगे तो मस्त रहने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बोला गया है हेल्थ की जो वेल्थ, जितना ज्यादा स्वस्थ रहेगा उतना ज्यादा ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 हम लोग का चल रहा था, ठीक है। इसमें से चैप्टर नंबर 4 हम लोग का क्या था, कार्बन और इसके यौगिक, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बन क्या होते हैं और कार्बन कितने सारे कैसे कैसे कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले वीडियो तक हमने क्या बताया था, जो इसके पहले वाले वीडियो था उसमें बताया था हम लोग क्या, कि हम लोग बात किए थे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक के बारे में आपको समझ में आया होगा कि जो ऐसे यौगिक यौगिक होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा अन्य यौगिक, अन्य परमाणु भी उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। उसे हम लोग कहते थे कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक के बारे में बहुत सारी बातों को हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में। उसके बाद हमने देखा था कि कार्बनिक यौगिक के प्रकार थे, जैसे कि आपको बताया गया था हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्कोहल हो गया, ऐसा ऐसा आपको प्रकार बताया गया था, ठीक है। अब आप यदि कभी एनसीईआरटी खोले होंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे तो दिया हुआ संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। लेकिन ये बातें यहाँ तक रहा कि सिर्फ वहां यदि डायरेक्ट बता दिया जाए थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगा। इसी कारण कुछ बातों को हम लोग पीछे से भी रिवीजन करके चल रहे हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। अब आपको बताया गया था कि कार्बनिक यौगिक का जो प्रकार था, पहला प्रकार था हाइड्रोकार्बन, जो कि आज वाले लेक्चर में हमने बोला था कि इसका जो प्रकार है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या था, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का हिंदी भी होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए इंग्लिश के साथ हम लोग हिंदी भी, हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ते जा रहे हैं ताकि कभी भी इंग्लिश से यदि आए तो इंग्लिश से कभी डरना नहीं। समझ में आई बात है, तो वही है कि हाइड्रोकार्बन का हिंदी क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन ही होता है। अब बात आती है भाई कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानने चल रहे हैं। इसके बाद इसका प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार क्या होता है। इसी के प्रकार में आपको मिलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आगे इसका भी प्रकार होता है, भाई इतना ही नहीं है, थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके भी प्रकार होते हैं, सबको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आखिर हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ऐसा क्या है इसके बारे में देखिएगा। वैसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या उसे हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात है, या तो लिखा हुआ उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बात तो सिंपल सी बात है भाई, ऐसे जाए वैसे जाए, रास्ता दो चार घर जाने का है तो कैसे भी चले जाइए, रास्ता तो घर ही जाने का है ना। तो यही बातें हैं कि कहा जाता है या कहेंगे, या तो कहा जाता है, सिंपल सी बातें हैं। तो वैसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन, यही तो आपको परमाणु मिलेंगे, उससे मिलकर बनने वाले जितने भी यौगिक है ना, उन सभी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाँ, यदि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावे अन्य परमाणु आ जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, तो ये सभी को हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। अब इसमें यहाँ पे लिखे हैं कि एग्जाम्पल आखिर होता क्या है भाई, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। CH4, कल कुछ बातें बताया गया था, इसका नाम क्या था, मेथेन। बातें पता होगा। अभी चिंता लेने की बात नहीं, सबका नामकरण हम लोग करेंगे, कैसे मेथेन नाम रखा गया है, इथेन नाम कैसे होता है, अल्कोहल नाम कैसे होता है, ये सब सबके बारे में पढ़ेंगे। बस धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाइए, समझ में आई बातें क्या। मेथेन हो गया, और आगे देते हैं C2H6 इथेन ETC। यहाँ देखिएगा आप, पाइएगा कि ये भी एक प्रकार का कंपाउंड है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी इसमें ऐसा परमाणु है ही नहीं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। समझ में आई होगी बात है। इसी प्रकार से यहाँ भी ले लीजिए, कार्बन 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 6 परमाणु है, इसे हम लोग कहेंगे एथेन। अब एथेन क्या होता है, मेथेन क्या होता है, सब बातें बताया जाएगा, चिंता नहीं लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा ऐसा एग्जाम्पल केवल 2 ही है क्या, और सारा भी तो एग्जाम्पल हो सकता है ना। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि एग्जाम्पल 2 दिखे तो आपके मन में चलेगा कि मैं 2 ही एग्जाम्पल, ऐसा नहीं और भी होना चाहिए था। तो अब जब आपको इसका बारे में बताएंगे तो आप इसका हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं होगी, ठीक है। बस आगे पढ़ते जाइए। अब आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम होता है, जिसे धरातल से खुदाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सिंपल सी बातें हैं भाई। हाइड्रोकार्बन जैसे कि हम लोग मीथेन पढ़ लिए, एथेन पढ़ लिए,
पढ़े नहीं है, मतलब एग्जाम्पल बताया गया। तो ये सब जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए जो कंपाउंड होते हैं ना, इन सभी का मेन सोर्स कहाँ होता है? सोर्स मतलब कि कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इन हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत कहाँ होता है भाई? पेट्रोलियम जानते हैं ना, पेट्रोलियम मतलब क्या होता है? जो कि पेट्रोल भरा जाता है, पेट्रोलियम सुने होंगे कि धरातल के द्वारा मतलब कि निकाला जाता है, खुदाई करके ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। आपको बताया गया था कि समुद्रों में ऐसा ऐसा पाया जाता है जहाँ से खुदाई करके निकाला जाता है, उसको सफाइया किया जाता है, उसे कहते हैं पेट्रोलियम ऑयल बोला जाता है, ठीक है। तो वही होता है, खुदाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आगे क्या बातें बोला गया है कि इसके अलावा प्राकृतिक गैस को भी पेट्रोलियम के द्वारा ही निकाला जाता है भाई। देखो, अब सिंपल सी बातें क्या बोला गया कि देखिए, आपको बताया गया था कल कुछ बातें कि हो गया मेथेन, एथेन, ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, ये सब होते हैं प्राकृतिक गैस। जैसे आपको पता है कि मेथेन एक प्रकार का प्राकृतिक गैस होता है। आपको पता है सीएनजी एक प्रकार का प्राकृतिक गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी प्राकृतिक गैस होता है। ये सभी जो होते हैं ना प्राकृतिक गैस, तो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं भाई? तो पेट्रोलियम को जब साफ किया जाता है ना, तो पेट्रोलियम को बहुत सारे भागों में बांटा जाता है। जैसे कि कुछ भाग केरोसिन का प्राप्त हो जाता है, तो कुछ भाग गैस में बदल जाता है, तो कुछ भागों को प्यूरिफाई करके यहाँ तक ला लिया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए करते हैं। तो वह शुद्ध पेट्रोल होता है। अब पेट्रोल से जो अन्य पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि गैस भी प्राप्त किया जाता है, तो प्राकृतिक गैस होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक? हाइड्रोकार्बन के बारे में बस इतना ही था, ठीक है। अब चिंता करने की बात नहीं। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन का प्रकार। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, या तो हाइड्रोकार्बन लिख करके ऐसे हम दो लाइन दे दिया है, तो इसका मतलब वही प्रकार है। समझ में आई बात है क्या? तो हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार? भाई दो प्रकार लिखे नहीं है, एक दो, लेकिन आप लगा सकते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मन में सवाल होगा भाई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो बस तुरंत से हम लोग आगे पढ़ने चलेंगे। दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केवल इसके आगे अन लगा देना। समझ में आई बातें? तब सबको हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद पढ़ रहे हैं अभी हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ये खत्म करके जस्ट इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसका भी आपको दो प्रकार मिलेगा। तो अब ऐसा होता है कि ब्रांच पे ब्रांच निर्माण होते जाता है, तो अभी चिंता लेने की बातें नहीं, बस स्टार्ट करते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगा आशा करते, बिकॉज उसको थोड़ा सा बताने में क्या होगा कि स्ट्रक्चर बनाना होगा और कुछ संरचना का निर्माण करना होगा, तो हो सकता है इधर मैं बताऊं तो इसको मैं कुछ देर के बाद इरेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसे उतार लीजिएगा, और ये बातें तो हो सकता है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बोला जा रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बगल में आपको दिख रहा होगा एल्केन। अब एल्केन को इंग्लिश में ALKENE, थोड़ा कंफ्यूजन वाली बातें होती है। आगे पता चलेगा कि एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, एल्काइल होता है। कंफ्यूजन हुआ ना? तो ध्यान से मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा। एल्केन स्पेलिंग ALKENE, एक एक करके चलते जाइए, आराम से आपको अच्छी तरह समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं एल्केन। समझ में आई बात है क्या? अब एल्केन क्या होते हैं भाई? वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक आबंध मौजूद होते हैं। भाई कितना शानदार बातें बोला है कि देखिए, एल्केन क्या होते हैं ना, कि एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। भाई ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन का प्रकार है ना, तो हाइड्रोकार्बन ही होगा। तो यह भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही होता है। लेकिन अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो इसमें जो कार्बन होगा और अन्य कार्बन होंगे, या तो एक कार्बन तो नहीं हो सकता, और ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कि दो बताया जिसमें उसमें एक कार्बन है ना। इधर कार्बन के इधर कुछ नहीं लिखा, तो मतलब एक हाइड्रोजन के इधर चार, तो चार कार्बन। यहाँ पे कार्बन के इधर दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के इधर छह, तो यानी छह हाइड्रोजन, कार्बन टू है। तो ऐसा आपको पहचान में आएगा। तो हो सकता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध मौजूद हो। और आप इस बात से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। इसे बताने की शायद हमको जरूरत बिल्कुल भी नहीं होता है, अब नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि आप ये बातें बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। तो कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। अब साझेदारी के द्वारा जो बॉन्ड यानी बंधन का निर्माण होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक आबंधन कहते हैं। समझ में आई बातें? तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, या तो कार्बन और कार्बन के बीच
एकल आबंध यानी एक आबंध का मतलब मौजूदगी होगी या तो एक आबंध मौजूद होगा, वैसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्केन। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे सब समझ में आएगा, चिंता नहीं लेना। आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, तो बोला गया भाई देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बगल में क्या लिखे थे, एल्केन। वही बोला गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं, एल्केन भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा भाई, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ETC। भाई अब आपको देखकर थोड़ा सा हैरानी होगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं, हमें लिखने आएगा कि नहीं आएगा? तो बहुत आसान है, आसान तरीका से लिखिएगा, बस सभी उतारते जाइएगा तो बेस्ट होगा। कि ऐसे हम लोग कहते हैं मेथेन, इसे क्या कहते हैं, एथेन, इसे कहते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन। आपको नामकरण करने में बहुत आसानी होगा और आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीका से आप कर लीजिएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। समझ में आई बात है? अभी हम लोग नामकरण करना पढ़ेंगे। आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एन से अंत होता है। भाई एन से अंत होना के मतलब लास्ट में अंत होता है एन से। जैसे किसे कहते हैं मेथेन, तो मेथेन लास्ट में एन आ रहा है क्या? इसी प्रकार से इसे कहते हैं एथेन, लास्ट में एन आ रहा है। उसे कहते हैं 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, लास्ट में एन आ रहा है क्या? उसी प्रकार से उसे 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लास्ट में एन आ रहा है। इसी प्रकार से 5 कार्बन आ जाएगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? भाई देखो दुगना से दो ज्यादा है ना? ये आपको तरीका बताएंगे, चिंता न लीजिएगा। ठीक है, तो दुगना से दो आता है तो वह होता है एल्केन। तो कार्बन यदि 5 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना 12 हो जाएगा, तो उसे कहते हैं पेंटेन। तो लास्ट में एन आ रहा है तो यही बोला जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा क्या होते हैं, तो एन से अंत होते हैं। कोई बात है नहीं रहा होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी इसी को कहते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? तो सामान्य सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि भाई इतना सारी बातों में से केवल एक बात है सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार लगा है। क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, एल्किन का, एल्काइल का, एल्काइल का क्या होता है? तो चिंता नहीं लेना है, सबको आसान तरीका से ट्रिक के द्वारा पढ़ें। समझ में आई बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बस इसका याद रखना है कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n प्लस 2 करना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बोलना है CnH2n प्लस 2 करना है। समझ में आई बात है? जहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि n मतलब की संख्या होता है, लेकिन किसकी संख्या भाई? कार्बन परमाणु की संख्या। क्या कि कार्बन कितना है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, तो n हमको दर्शाता है कितना कार्बन। समझ में आई बात है? अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे आके निकालेंगे कितना कार्बन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा, सब निकालेंगे। लेकिन एक पॉइंट और बचा है, इसको पढ़ करके हम लोग बहुत सारे एल्केन का फॉर्मूला देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। समझ में आई बात है क्या? तो लास्ट वाला पढ़ लेते हैं ना, पढ़ कर इसे मिटा देंगे। देखिए लास्ट वाला बातें क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन रासायनिक रूप से ज्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं, इसी कारण से इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। भाई सोचो ना, कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, लेकिन हाइड्रोजन क्या करता था? धातु के जैसा व्यवहार करता था। तो बताइए अधातु क्रियाशील होते हैं क्या? नहीं ना। तो इनके बीच अब बातें रही कि सिंगल आबंध यानी एकल आबंध होता है। अब एकल आबंध को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नहीं पता होगा तो लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एकल सहसंयोजक आबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, लिखवा देंगे, चिंता न लीजिएगा। अब यहाँ पे तो यह क्रियाशील नहीं होते, इसी कारण इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। बातें को थोड़ा सा पता रख लीजिएगा। ये नॉर्मल से जब एल्केन होते हैं तो इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, लेकिन जब इसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी कैसे? तो इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप जिसे कहते हैं क्रियात्मक समूह, अभी समझ में नहीं आया होगा, क्रियात्मक समूह जब जोड़ देते हैं ना तो यह क्रियाशील बन जाता है। वहां जब टॉपिक आएगा तो वहां पे पढ़ेंगे, ये बातों को भी माइंड से निकाल दीजिए। बस याद रखिए ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं, तो क्रियाशील बहुत ही कम होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। समझ में आई बात है क्या? अब कृपया
थोड़ा सा ये सब बातें समझ में आया होगा तो उतार सकते हैं। बिकॉज जब हम लोग जान रहे हैं कि आखिर इस फार्मूला पे कैसे निकालेंगे, एल्केन का फॉर्मूला है तो इस पे अन्य सारे यौगिक का निर्माण करेंगे ना, तो कैसे करेंगे और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे तो सब देखेंगे। इसे हमें मिटाना पड़ेगा और हो सकता है ये समझ में आ गया होगा तेरे मिटा देंगे, ठीक है। इससे पहले उतारिए, हम इसे मिटाते हैं, ठीक है। भाई डस्टर भी कहाँ चला गया। चलिए भाई है आते हैं आगे, आखिर है क्या भाई ये फार्मूला, समझ में आई होगी बात है, ठीक है। उतार लिए होंगे यहाँ तक, आशा करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब बात रहती है कि हमने यहाँ नाम दिया, जब एक कार्बन होता है तो उसे कहते हैं मेथेन, दो कार्बन आता है तो इथेन कहते हैं, तीन कार्बन आता है तो प्रोपेन कहते हैं, चार कार्बन आता है तो ब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसका नामकरण क्या होता है, जैसे कि आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बताए थे कि केमिस्ट्री का एक गिनती होता है, 10 तक बताए थे। आधा का क्या होता है, मोनोहेमी। वन का क्या होता है, मोनो। दो का डाई, तीन का ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, हेक्सा, हेप्टा और ऑक्टा, नॉन डेक ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका चेंज होता है। देखिए कार्बन की संख्या हमको लेना है तो इसका एक क्या होता है कि आपको ऐसे नामकरण करने के लिए हम आगे भी बताएंगे, ऐसा बात है नहीं। लेकिन अभी हम डायरेक्ट लिख देंगे भाई ऐसे कि CH4 आ गया, C2H6 आ गया, तो आपका सवाल होगा भाई ये आया कहाँ से। हम कह देंगे इसे मीथेन, तो मीथेन कैसे कहेंगे, इसे कह देंगे इथेन, तो इसे इथेन कैसे कहेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। देखिए जब एक कार्बन होता है ना तो उसके लिए हम लोग नाम लेते हैं मिथ। क्या कहते हैं, मिथ। चल लिख दे रहे हैं, एक के लिए मिथ, दो के लिए इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए एक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये बातें थोड़ा सा बातें याद रखिएगा। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे आखिर ये होता क्या है स्ट्रक्चर, हम लोग इसका निर्माण स्ट्रक्चर तो कर ही रहे हैं अभी तुरंत। इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस फार्मूला का मतलब क्या होता है कि हम फॉर्मूला लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा हो जाएगा, FORMULA। फॉर्मूला हम लोग क्या है, CnH2n प्लस में 2 है क्या। सिंपल सी बात है, समझिएगा, आराम से चलिएगा, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, इतना बार, बहुत ज्यादा बार प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आप बात जानते हैं कि जितना ज्यादा प्रयास किया जाए उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, और प्रैक्टिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। मतलब कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस सिंपल सी बात है कि उस क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात है, तो ध्यान से देखिएगा। कार्बन एक है, यदि मैं कार्बन की संख्या n क्या बोला गया था भाई, कार्बन और परमाणु, यदि मैं परमाणु कार्बन यहाँ पे n की संख्या एक रख दूं, यदि n बराबर 1 होता, तब क्या हो जाएगा भाई, कार्बन और यहाँ पे क्या लगा देंगे एक, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं, दू का दू है, इसके बगल में भाई फिर n है, तो n का मान कितना रखेंगे, एक रखा गया है ना, तो एक, यानी इसके बीच में दोनों है तो गुना होगा और एक से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। प्लस में क्या बोला है भाई, प्लस में दो बोला है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे आइए हल करते हैं। कार्बन एक है भाई, तो कभी कार्बन एक है तो एक कभी लिखा जाता है क्या, नहीं ना, एक तो छुपा हुआ रहता है। कोई भी संख्या ले लीजिए और उसके नीचे हमेशा एक छुपा हुआ रहते हैं। समझ में आई बात है, तो कार्बन एक ना लिखे तो ऐसा कार्बन हो सकता है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखिए,
दो से एक में गुना करेगा तो दो ही आएगा ना, तो हाइड्रोजन दो का दो प्लस में दो का दो, इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है भाई, पहले गुना का क्रिया होता है तब ना जोड़ का होगा, तो प्लस दो का दो आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, कार्बन एक दो दो चार यानी कि CH4, भाई इसका नेमिंग कैसे करेंगे, नामकरण तो ऐसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपके मन में होगा भाई इसका मीथेन कह दिए तो क्यों कह दिए, तो अब ये बताइए, अभी तुरंत बताएं कि जब कार्बन एक रहेगा तो क्या लेना है, मीथ, तो क्या हो जाएगा मीथेन, क्या कहते हैं, एन लास्ट में आ रहा है, एन को आपको एन लगा देना है, सिंपल सी बातें आई समझ में, तो इसका क्या कर देंगे हम लगाएंगे एन, तो इसका नामकरण क्या होगा मीथेन, या तो कहीं कहीं आपको मेथेन भी मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मीथेन और मेथेन में ज्यादा फर्क नहीं, बस तुरंत से आप कर लीजिएगा, मेथेन भी कह सकते हैं मीथेन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बातें तो होनी नहीं चाहिए। अब बात होती है भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको स्ट्रक्चर बताया गया था, कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होता है, कार्बन देखिएगा संरचना बनाते हैं ना, देखिएगा संरचना इधर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देखिएगा ना, यदि मैं संरचना बनाऊं, चलिए संरचना हम लोग इधर ही बनाएंगे, ठीक है, संरचना को कहते हैं स्ट्रक्चर, चलिए ये देखते हैं मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा बिजली प्रॉब्लम आ गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है कि लाइन कभी कट जाता है तो इन्वर्टर रखना पड़ता है, तो इन्वर्टर है, ऐसा बात नहीं है, तो फिलहाल आज जलाना पड़ गया था, ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा भाई, मीथेन का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो संरचना कैसा होता है आपको तो पता होना चाहिए ना, अब आपको कैसे पता होगा भाई, आपको पता है, अब आपको पता करवाना है, समझ में आई बात है, तो देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच, बस ये ध्यान देना है कि एकल आबंध मौजूद होना चाहिए, मतलब कार्बन के बीच हमेशा एक आबंध होना चाहिए, सिंगल आबंध होना चाहिए, तो देखिए कार्बन कितना, CH4 का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो C यानी कार्बन एक है, और कार्बन की संयोजकता कितना होता है भाई चार, कोई दिक्कत, ऐसे ऐसे, अब आपको बताया गया था कि इसके चार संयोजकता होता है, इसको दर्शाया कैसे जाता है, तो हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, बातें याद होगी कुछ, पढ़ाई किए होंगे ना पीछे, तो आपको बताया गया था ऐसे दर्शाया जाता है, समझ में आई बात है। अब देखिए इसके साथ हाइड्रोजन कहाँ है भाई, तो हाइड्रोजन क्या है चार है, अब आपको पता है, ऐसा ना समझ में आ रहा हो तो फिर से बताना चाहेंगे, ठीक है, इसके पास एक दो तीन चार, चार संयोजकता होता है, हाइड्रोजन कितने हैं चार, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, एक इसके पास, एक इसके पास और एक इसके पास, समझ में आई बात है, तो हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा ले लेगा, क्योंकि इसके ये किसके जैसा बनना चाहता है हीलियम के जैसा, तो दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन कर लेता है भाई, कोई बात है नहीं, यहाँ पे तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का, लेकिन भाई कार्बन बोलता है कि अभी चार इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है भाई हम भी हीलियम के जैसा बन गए, लेकिन कभी हमको ऑर्डर आ गया नियोन के जैसा बनने के लिए, तो आपको चार इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा, समझ में आई बात है, तो इसी कारण क्या करता है कि यह चार इलेक्ट्रॉन कहता है कि साझेदारी की है, कभी कभी आपसे भी ले लेंगे, चारों इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे ले लेगा, समझ में आई बात है क्या, और कैसा बन जाएगा भाई चार चार, चार पहले से और एक दो तीन चार, चार चार आठ हो जाएगा, वो पहले कक्षा में दो होता है, यानी कार्बन का दो और चार होता है ना भाई, तो चार अभी प्राप्त किया, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो चार चार कितना हो गया आठ, आठ दो 10 हो गया, किसके जैसा बन जाएगा नियोन के जैसा, तो ये सब बातें आपको पहले बता देंगे, देखिए ध्यान से, अब एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है साझेदारी हो रहा है, एकल आबंध ऐसे बना सकते हैं क्या, कोई दिक्कत, पहली बार नहीं बता रहे बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई, ऐसा नहीं बताना है, ऐसा समझाने के लिए बना है, बनाना कैसे है ऐसे, ये है रियल स्ट्रक्चर आपका क्या, मीथेन का हो जाता है, ठीक है, अब आपका कहना होगा कि हम लोग तो सिंपल से एक का निकाले, लेकिन कैसा, ऐसा तो कहाँ तक ले सकते हैं हम, कार्बन तो नॉर्मल अभी तक आप लोगों का सिलेबस में केवल 10 कार्बन है, 10 कार्बन तक ले सकते हैं, 10 15 15 20 25 ऐसे नहीं लेना, केवल 10 तक, और 10 से नीचे तक ही रखिएगा, ये रहेगा। अब आपका कहना होगा कि और ऐसा निकाल के दिखाइए, तो हम एक दो और बता देते हैं, बाकी आप लोग ऐसा निकाल करके फॉर्म पे भर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, समझ में आई बात है। यदि एन की संख्या मान लिया जाए दो हो जाएगा, तब भाई क्या किया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एन के स्थान पे दो रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखिएगा ना, तो एन के स्थान पे कितना रखेंगे दो,
रख दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद H का H, 2 तो पहले से है और N के स्थान पे फिर कितना 2, यानी 2 से गुना कर दे, कोई दिक्कत। प्लस में कितना है भाई 2 का 2 चलेगा, बहुत अच्छी बात है भाई, दौड़ेगा ना। अब आगे चलते, कार्बन 2 का 2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना का 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया और प्लस में 2 तो 2 है, हमने इसे छेड़छाड़ नहीं किया है, यानी कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी C2H6। इसका नेमिंग आप लोग कर लीजिएगा, 2 में कौन चीज इथ आता है, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन, लास्ट में एन आना चाहिए, इथेन मत करना, इन नहीं आता है एन आता है, तो पढ़िए एथेन, लास्ट में एन आना चाहिए, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा भाई एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि मैं इसका संरचना बनाऊं तो कैसे बनेगा, नॉर्मल सी बातें है ना। संरचना यदि C2H6 का मैं बनाऊं तो नॉर्मल सी वैसा नहीं बनाना है कि कहाँ दे रहा है कहाँ दे रहा है, आपको सब बातें बताया गया, बहुत डीप में बताया गया, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे 2 है, इसके बीच कितने सिंगल बॉन्ड, एक कलाबंद है क्या, एक आबंद मतलब एक कल 2 रहेगा तो डबल, 3 रहेगा तो ट्रिपल, लेकिन ट्रिपल नहीं है, आपको पता है कल बताया गया था कि कार्बन ऐसा एक कंपाउंड मतलब ये तत्व है जो क्या कहता है एकल आबंध भी बनाता है, द्विआबंध भी बनाता है, 3 आबंध भी बनाता है, जिस आधार पे इसे हम लोग कहते थे संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक कहते थे, कल बताया गया था। अब यहाँ पे एकल आबंध है तो हम लोग क्या कहते हैं संतृप्त यौगिक कहते हैं, या तो हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग कहते हैं एल्केन। अब बताइए कितना भाई क्या कहते हैं हाइड्रोजन कितना है 6, तो बताइए कार्बन का एक संयोजकता यहाँ पे, ठीक है, एक संयोजकता यहाँ पे, इसका भी एक इसका भी एक तो जुड़ चुका है, लेकिन बचा कितना इस कार्बन का 3, 1 2 3, आपको पता है ना कार्बन का 4 संयोजकता होता है, तो 1 2 3 और 1 4 यहाँ पे, इसी प्रकार से एक यहाँ पे है 2 3 और 1 4 में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए हाइड्रोजन कितना था 6, जोड़ दीजिए, एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ से भी हाइड्रोजन हो जाएगा। ये नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद स्ट्रक्चर बताएंगे कि नीचे भी आप जोड़ सकते हैं, तो उसका नेमिंग क्या होता है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जोड़ने का संरचना बताइए, अभी नॉर्मल जान रही बात है, तो नॉर्मल हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और हम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि कार्बन की संख्या हम 5 ले लें भाई, तो 5 होगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बातें हैं, तो एन के स्थान पे हम कितना रख देंगे 5 रख देंगे क्या, देखिएगा एन के स्थान पे कितना रखेंगे 5, तो सी और एन के स्थान पे 5 और H2 का 2 और एन के स्थान पे कितना भाई 5, प्लस में पहले का 2 है, ये है कोई दिक्कत नहीं। कार्बन 5 का 5, हाइड्रोजन 5 गुना के 10, यानी हाइड्रोजन 10 और 2 के साथ तो कुछ किए नहीं, 2 का 2 है, यानी C5H 10 2 12, यानी क्या हो गया कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, यानी क्या होगा इसका नेम, तो 5 पे आ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा 5 के लिए पेंट, तो क्या हो जाएगा एन लगा दीजिए लास्ट में, पेंटेन, पेंटेन, समझ में आई बात है। अब मान लिया जाए पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो थोड़ा सा बड़ा होगा, बस यही ना होगा, इसी कारण इसको हम मिटाते हैं, ये तो बातें समझ में आ गया होगा। देखिएगा पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आखिर क्या होता है C2H, C2 आ रहा है 5, C5H12 का, ठीक है। तो पहले देखना है कार्बन भाई है कितना 5, तो 5 कार्बन पहले लगा देंगे, 1 2 3 4 5, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब बताइए इसका 4 संयोजक तक, एक इधर जुड़ेगा एक इधर एक इधर, इसके बाद देखिए एक इधर जुड़ गया एक इधर, तो 2 को तो पहले ही चल गया, 2 को बचा एक ऊपर एक नीचे, इसी प्रकार से इसका भी 2 चला गया भाई, कार्बन का संयोजकता 4, तो एक इधर संयोजकता और एक इधर संयोजकता, 2 तो पहले से चला गया, तब 2 यहाँ पे बच गया ना, एक ऊपर और एक नीचे बॉन्ड बनाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल एक ही भाग दिया है, 3 भी इलेक्ट्रॉन और बाकी है, एक यहाँ बनाएगा एक यहाँ और एक यहाँ, समझ में आई बात है। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 7 8 9 10 11 और ये हो जाता है 12, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 12, कार्बन की संख्या 5, तो ये होता है स्ट्रक्चर आपका पूरा पूरा अच्छी तरह समझ में आई बात है।
अब हो सकता है कि आगे और आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताऊंगा, तभी नॉर्मल इतना ही बातें पढ़ना है। अब ऐसा होगा कि आप यदि कहीं पढ़ते होंगे तो ऐसा होगा कि इसके साथ और स्ट्रक्चर आपको नीचे करके बनाया जाएगा, एक कार्बन यहाँ जोड़ दिया जा रहा होगा, तो वो सभी पढ़ेंगे, उसका नेमिंग करके देखेंगे, इसका होता है IUPAC नेम होता है, उस सब बातों को पढ़ेंगे। कृपया जैसे बताया जा रहा वैसे आप समझते चलिए तो बेस्ट होगा। और बताया था कि इसका मैं स्ट्रक्चर एक सूत्र के साथ बताऊंगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एल्केन में क्या होता है ना कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगना से दू ज्यादा होता है। हमने क्या बोला भाई कि देखिए एल्केन में क्या होता है, आप जहां भी देख लो कोई भी एल्केन का आप निकाल दो सूत्र, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्टेन, कोई भी निकाल लीजिए, उसमें कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से दू ज्यादा होगा। आप ले लीजिए कार्बन का, देखिए भाई कार्बन का एक है तो एक का दुगुना क्या हो जाएगा, दो, तो हाइड्रोजन कितना है, दो, और लेकिन दुगुना से दू ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, यानी कार्बन एक और हाइड्रोजन दुगुना से दू ज्यादा यानी दो का चार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से इसका ले लीजिए, अभी बताए थे मेथेन का, मेथेन हो गया, इथेन का बताए थे, तो इथेन का क्या हो जाएगा, दो कार्बन, तो दो दूना का चार तो हाइड्रोजन आ रहा, लेकिन दो ज्यादा होना चाहिए तो C2H6 हो रहा था, समझ में आई बात है। इसी प्रकार से इसका क्या हो गया, पेंटेन का पांच यानी कार्बन फाइव, हाइड्रोजन का पांच का 10 और दो ज्यादा, तो पांच में 10 दो 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और निकाल सकते हैं आप अच्छी तरीका से, हेक्सेन का निकाल तो भाई क्या कुछ नहीं, कार्बन 6, हाइड्रोजन का दुगुना से दो ज्यादा कर दीजिए, 6 दूना का 12 होना चाहिए, 12 से दो ज्यादा 14, बन गया हेक्सेन। बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, सूत्र लगाना ही नहीं है, सूत्र तो दिया गया है कि लगा करके आप सीख जाइए, बस इतना है, समझ में आई बात है। इसी प्रकार से और निकाल सकते हैं भाई, 9 का निकाल दो ना, कार्बन 9, और हाइड्रोजन का 9 दूना का 18, 18 से दो ज्यादा, 18 दूना का मतलब 9 दूना का 18 और दो जोड़ेंगे तो 20, यानी कार्बन 9 और यहाँ हाइड्रोजन 20 आ जाएगा। आप इसका स्ट्रक्चर बनाएगा, लंबा जाएगा, समझ में आई बात है, अच्छी तरीके से आपको हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, आज सब हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज संतृप्त हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। अब इसका नेमिंग हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन आगे आएगा इसका हम लोग ऊपर नीचे करके जोड़ करके नेमिंग देखेंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छी तरीके से समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अब अगले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके दो प्रकार, ये समझ में आई बात है। वो भी बहुत आसान होता है, बस उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे तो उसमें होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे बताया था कि इसका इंग्लिश बताएंगे, तो एकल सहसंयोजक आबंध का इंग्लिश क्या होता है भाई, देखो एकल सहसंयोजक आबंध है, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है ना, इसे कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और हिंदी में तो लिखा हुआ है एकल सहसंयोजन आबंध बोला जाता है, समझ में आएगा? संयोजन या तो संयोजक भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस इतना अनुरोध करते हैं कि वीडियो को कृपया अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है और भी आपके साथी भी पढ़ाई कर सकते हैं, समझ में आई बात है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को यहाँ तक के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद।